Located on the eastern coast of India, Odisha is home to a rich visual culture intricately woven into its historical, religious and socio-cultural heritage. From the vivid Pottochitro paintings to the grand temple sculptures, the state's artistic tradition continues to captivate and evolve, bringing ancient legacy with modern expression. Among these, Odisha Ganjifa cards, traditional Indian playing cards, occupy a distinctive niche within the realm of Pottochitro art. ओडिशा में कला, स्थापत्य और चित्रकारी ये तीन बहुत गुरुत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे ये चित्रकारी जो ट्रेडिशन है हमारा, उसमें पटचित्र हमेशा ऊपर ही रहता है और वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट भी उसमें काम करते हैं। अब जो मार्केट में फ़ोटो बिका हुआ ना, वही फ़ोटो पहले नहीं था। हम जो चित्रकार का जो आर्ट करते ना, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, नृसिंह, ये सब जो बना था वो पटचित्र के पूजा होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसमें बनता है, सिर्फ पटचित्र ऐसे दीवार में लगाने के लिए नहीं, उसमें तालपत्र का भी पेंटिंग्स है, गंजपा कार्ड्स भी है। गंजपा हमारे उड़ीसा के जो ऐतिह्य है, जो इंटेंजिबल हेरिटेज जिसको बोलते हैं हम, उसका एक प्रमुख विभाग है। जो सूत्र से मिलता है कुछ कुछ, उसमें मुगल शासन के टाइम में गंजपा उड़ीसा में आया है। मुगल गंजपा जो था उसमें उन लोगों का इमेजेस, हम उसको हड़प बोलते हैं, हड़प, वो उसको छोड़ के सब रिलीजियस मोटिव्स पे चले गए, क्योंकि वो रिलीजियस मोटिव्स इन लोगों का हाथ का काम था, रेगुलर काम था। कुछ क्रिएटिव सेंस ऐड करके उसमें वो सब दस अवतार हो, रामायण हो, कृष्ण लीला हो, बाकी कुछ ऐसे सादा सिंबल्स जैसे फूल हो, तारा हो, चंद हो, ऐसे सब डाल दिया। मुगल के टाइम में उसको गंजिफा बोलते हैं, गंजफा। उसका डिकोडिंग भी किया गया था। गंज का मतलब कॉइन अरबिक में, तो वहाँ से डिराइव किया ये शब्द, जो कि बाद में हमारे कारीगर का मुंह में और लोगों मुंह में वो गंजपा हो गया। जो गंजपा बनाते हैं वो पहले पटचित्र का शिल्पी होते हैं। पटचित्र का शिल्पी ही सिर्फ बना सकते हैं गंजपा कार्ड्स। Much like Pottochitro paintings, Ganjifa cards often depict scenes from Hindu mythology and epics such as Ramayana, Mahabharata, and stories of Lord Jagannath. The cards feature various deities, heroes, and symbolic motifs rendered in a style consistent with Pottochitro art, characterized by intricate detailing and rich, flat colors. सोनपुर है, महानदी के किनारे एक बहुत पुराना शहर है, पुराना जगह। वहाँ भी थोड़ा कारीगर बनाते हैं और खेलने वाले आदमी है। सोनपुर का गंजपा कार्ड्स जो है उसमें क्या स्पेशलिटी है वो आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो देखेंगे आप, वो बहुत छोटा साइज़ का है, कम से कम 2 इंच डायमीटर का कार्ड्स होते हैं। चित्रकारी जो है, पेंटिंग्स, वो स्टाइल बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल मिनिएचर टाइप पेंटिंग्स है। बहुत बारीक काम है उसमें, फाइन लाइंस में, और सब्जेक्ट है रामायण। रामायण का बहुत सारे फिगर्स, जैसे राम, लक्ष्मण, ये राम है, ये जंबवान है, ये लक्ष्मण है, ये हनुमान है, लाल वाला, ऐसे सब है। तो उसमें इतने सारे सिंबलिज्म आप देखेंगे, जो कि जैसे राम का जो है, उनका हाथ में जो आयुध रहता है, जो वेपन्स रहता है, उसको सिंबल बना देते हैं। इतना फाइन ब्रश यूज़ किया है उन लोग ने, और कलर भी इसी तरह चूज़ किया है, और वो फाइन लाइंस बिल्कुल मिनिएचर टाइप का काम निकला है। Ganjappa playing cards are a traditional form
of playing cards originating from the village of Raghurajpur in Orissa. Raghurajpur is renowned for its artistic heritage, particularly for Pottochitro painting, an intricate and detailed form of scroll painting. The village is home to a community of artisans who have preserved and perpetuated various forms of traditional art, including the making of Ganjappa playing cards. पुरी के पास जो रघुराजपुर है वो तो गंजपा का मतलब केंद्र है। क्या रघुराजपुर पहले जंगल था, नदी के किनारे तो कुछ नहीं था, 40-50 घर था और सब लोग यहाँ पर कम से कम 10-12 घर चित्रकार, जाति चित्रकार, आर्टिस्ट घर फैमिली। एक पेंटिंग है, एक खेला है। खेल जो है वो जो खेलते हैं उनका पेंटिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मगर रघुराजपुर में एक बात आप देखेंगे, जो खेलते थे वही चित्रकार है। पट्टचित्र उपर गंजपा होची डिफरेंस ये खेलती चारिदिन पट्टचित्र शौक रखवा कथा। इसी का भीतर जो गंजप्पा बोलते हैं ना हमारा रघुराजपुर, यही जगन्नाथ का पट्टचित्र बिक्री करना बा कैलेंडर, पहले ज़माने का कैलेंडर पहले था, उसको बनाने वाला रघुराजपुर था। लोग क्या होता है इसमें से खेलने के लिए बैठ के खेलने के लिए कौन सी इधर नहीं था। चास जो आता है बाहर में, तो जो बाहर में आता है, मगर ये जो चास है गंजाम नाम का कि जिला है बरहमपुर, हमारा दक्षिण उत्तर में उड़ीसा में दक्षिण गंजाम। यहाँ पे थोड़ा लोग देखा हम कैसे चलेंगे, वो प्लेइंग कार्ड तैयार किया। वो गंजप्पा जो आप बोलते हैं, गंजप्पा का पहले गंजप्पा, इसीलिए गंजाम जिला से अनित बोले इनको गंजप्पा बोले। और ये गंजप्पा खेलने के लिए पूरी जो खलीकोट महाराजा पहले ऑर्डर दिया था, बोले भाई तुम कारीगर हो, मठ मंदिर कैसे कोई खेलने की चीज़ बनाओ ना। तब कारीगर चिक्कीगढ़ नाम का एक गौड़ है, यहाँ पर सब लोग बैठ कर ध्यान करके भगवान के ऊपर गंजप्पा बनाए। ये पहले था 4 कलर का है, 4 का मतलब और जो नॉर्मल चास हम खेलते हैं ना 1 से 13 तक, 1 कलर होगा, 10 अवतार वो 52 कार्ड होगा एक पहले। 2 बार ये जो 8 कलर का है, 8 कलर तो सब आदमी खेलते हैं। नाम था चंद्र, सूर्य, बरात, शमशर, फूल, गुलाब, कुमाच, सिंह, ये 8 कलर हो गया। ये 8 कलर भी खेलते हैं। इसका बाद जो 10 कलर का है ना 10 अवतार का है, 1 से 12 तो सिंबल रहेगा, 1 से 10 तो सिंबल राजा मंत्री 2 12, 110 कलर का है, 120 कार्ड होगा है। अब 12 कलर का है, 10 कलर का बाद 2 रहेगा गणेश कार्तिक, ये 12 कलर हो गया है। इसका बाद 16 कलर, 12 कलर, ये 4 ब्रह्मा, शिव, इंद्र, जम, ये सब में इसके 4 कलर है, इसमें 16 कलर है। पहले आया था 8 रंग, 8 सूट्स बोलते हैं जिसको, एक सूट में 12 कार्ड होता है, 8 रंग हो गया 72 कार्ड्स। तो उसमें 9 सूट्स भी है, 10 सूट्स भी है, 12 सूट्स है, ऐसे 20 सूट्स तक भी है, मतलब समझ लीजिए 240 कार्ड। ये जो है ये 10 अवतार कार्ड्स है, गंजप्पा के 10 अवतार कार्ड्स है। 10 अवतार जो है भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए थे, तो उस हिसाब से इनका एक एक अवतार को एक एक कलर लिया गया है। जैसे मत्स्य अवतार ऐसे यहाँ देख रहे हैं, उनका बैकग्राउंड कलर है ब्लैक, तो उनका जो सिंबल है मत्स्य, उनका भी बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। तो ये जैसे कच्छप अवतार है, इनका कच्छप से निकलते हैं प्रभु, तो उनका बैकग्राउंड कलर येलो है, उस हिसाब से इनका बैकग्राउंड कलर भी येलो है, और उसमें जो सिंबल है वो भी कच्छप है। तो वो रिलेट करता है कलर से और ये सिंबल, जो कि खेलने के लिए अच्छा होता है। उसके बाद आया बराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार। जैसे कि आपको उनका आयुध से मालूम पड़ेगा, जो वेपन्स वो पकड़े हैं उसमें से मालूम पड़ेगा। ये राम अवतार है, उनका बैकग्राउंड कलर पेल येलो है। ये बौद्ध अवतार है और बाद में कल्कि अवतार आता है।
तो इसी तरह ये 10 अवतार का सेट जो कि पूरी डिस्ट्रिक्ट का रघुराजपुर का फेमस वर्क है। The Dash Avatar cards of Raghurajpur narrate the 10 forms of Lord Vishnu. Each form is represented by a unique symbol and color. The symbols are painted separately, following the numbers from 1 to 10, apart from the Raja and Mantri. खेल का जो ट्रिक, खेलने के जो तरीका किसी को मालूम नहीं। एक आदमी जयदेव महाराणा है। मेरे दादाजी जयदेव महाराणा गंजप्पा कार्ड बनाते हैं और सिर्फ अकेले ही आदमी है जो खेल जानते हैं यहाँ पे। घोड़िया ହେଇକିରି गदा हब गदा ହେଇକିରି एटा बंटा हब चारियाथी। ये जो 4 रंग है इसका किंग एंड मिनिस्टर जाने के बाद 10 से 1 तक जाता है, मतलब उसका प्रायोरिटी। ओके, ये 4 रंग का सेम प्रोसेस है। और ये जो 4 रंग रह गया किंग और मिनिस्टर जाने के बाद वो 1 से 10 तक प्रायोरिटी के बेस में ज़्यादा आता है। इसका किंग और मिनिस्टर जाने के बाद 10 से 1 तक चलता है और इसका 1 से 10 तक चलता है। ये है हो गया समसार का किंग, उन्होंने हुक्म मांगे हैं। ये समसार का किंग है जो हमारा कलर किए थे, समसार का किंग है। और ये बराता कार्ड का ये 3 प्लस ये 1 4 का हुक्म मांगे हैं। ये मांगे हैं तो वो क्या करेंगे, इसके बदले में कुछ पत्ते धोएंगे। उनका एक पत्ता को उन्होंने काट लिया, मतलब उनसे भी एक बड़ा पत्ता उन्होंने दे दिया, तो खेल उनके हाथ में चले जाएगा, तो ये जीत गए। मतलब ये खेल नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो गया तो वो जीत गए। अगर खेल कंटिन्यू होके खत्म हो गया तो ये जीत जाएंगे। मतलब ये जो हम ताश खेलते हैं ना, उसका उल्टा है ये। ताश में क्या होता है कि जीतना होता है, मतलब यहाँ हारना होता है। नवगुंजर जो है वो उड़ीसा का जो सबसे पुराना महाभारत है, सरला दास का, वो 14th सेंचुरी का, उसमें भागवत आया, श्रीमद् भागवत। उसमें नवगुंजर के बारे में सरला दास जी लिखे हैं। वो काल्पनिक है, ऐसा नहीं है कि वो मूल महाभारत में है। वो भगवान श्री कृष्ण के बढ़ावा दिखाने के लिए, उनका ओमनी प्रेजेंट रूप दिखाने के लिए, उसका मतलब क्या है, जस्ट हर कोई प्राणी जो है संसार में वो सब उन्हीं से क्रिएटेड है। ये जो नवगुंजर है, महाभारत टाइम में अर्जुन जिते खांडव दहन करता है, इसमें नवगुंजर रूप देखा है अर्जुन को। Another significant theme in Raghurajpur's Ganjappa card is the Navagunjar cards. This set features King Navagunjar, Minister Arjun, and cards numbered 1 to 10 with symbols in 8 different colors. Each color set consists of 12 cards, totaling 96 cards in the entire deck. Through these diverse themes and adaptations, Raghurajpur artists preserve the rich heritage of Ganjappa while also evolving to meet contemporary preferences. इंटरेस्टिंग बात है ये है, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में पारलाखमुंडी में कुछ कारीगर ऐसे बोलते हैं कि हमारा जिला के नाम पर इसका नाम गंजप्पा हो गया है। Gajapati district, situated in the southeastern part of Orissa, is known for preserving the traditional craft of Ganjappa card making, particularly in the village of Parlakhemundi. The age-old practice is carried forward by the Chitrakar community.
While some artisans specialize in creation of Ganjappa cards, others engage in Potachitra painting and crafting intricate masks from paper mache. एक गजपति बाद में हुआ, एक गंजम डिस्ट्रिक्ट था, ये भी गंजम डिस्ट्रिक्ट था। जो गंजम डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ था उसका नाम दिया था गंजीपा। बाद में हुआ तो गंजम का गजपति हुआ। तो ये हमारे परंपरा का कोली को कारीगर है। वो तो एक कारीगर राजा महाराज तो आया था। तो 20 पुरुष जो हमारा ग्रैंड मदर फादर उसका पिताजी ऐसा ही यही काम है करते। जेते राजा महाराजा माने तांकर ये शासन चलेवा भितरे तांको मस्तिष्क स्थिर करिवा पई मझिरे ये गंजपा सब खेलती। ये जो गंजपा प्रथम हला रामायण सार से सार वर्तमान किए करें। जो ब्रिटिश रू दी जन आसते फादर थे मुझी ये पार्ला कि आंकर मामो से प्रकाश को कहले आज्ञा ये जिनस आम करें गोटे गोटे चक्का गोटे गोटे सखी बैंड हो गोटे गोटे सखी रावण बसी रथ उपर ये जो आमर ये जो ये हूँ रजा सार आउ हनुमान उपरे राम लक्ष्मण बसंती सीधा हूँ मंत्री। सीमांचल बिंधन रत्न में है, मेरा भाई है देवी प्रसाद बिंधन रत्न। ए प्रस्तुतन का तो ये 2 आदमी बनाते हैं, पहला 30 हाउस सब बनाती था। ये जो रामायण सार आमर ब्रिटिश म्यूजियम रे गोटे अच्छी पार्लामेंट रू जाइए राज परिवार रू जाइए 8 साल 10 साल होता वो जो पढ़ा लिखी के आएगा तो घर पर यही काम पिताजी के साथ माँ के साथ यही काम करते हैं। ऐसे घर पर क्या सिखाएगा, कौन सी स्कूल के यही सब नहीं है काम। मस्तिष्क स्थिर एवं ये गंजपा खेल द्वारा से विभिन्न आइडिया से पराड़ाखेमुंडी का जो गंजपा कार्ड्स बनते हैं वहाँ हम देखा है एक हाथी और दूसरा चैरियट रथ जो है वो दोनों चीज़ का बहुत सारे यूज़ हुआ है। फर्स्ट जो बना हुआ रामायण बाद जो थोड़ा ढांचा की अलग कर दिया तो दशावतार सब तो भगवान का स्टेज है। ये सब भगवान का स्टाइल में बना हुआ, लाल नीला ये काला ये सफ़ेद ये गेरुआ ये हरा ये पीला ये ऑरेंज। ताश रे 3टा गेम हुए आग मु जानिबारे गोटे हूँ दस्त गोटे हूँ डुगी गोटे हूँ नक्शा नक्शाटा कण कुमार पुनई जो खेल खेल। और बाकी कृष्ण लीला का कंदर्प कंदर्प हाथी ये सब भी वहाँ देखने को मिलता है। जैसे हम पहले बताया कि ये सब कारीगर का क्रिएटिविटी का ऊपर निर्भर करता है। जो कारीगर जैसे नया बनाने के लिए सोचते हैं और इंस्पायर्ड होता है कहीं से भी तो वो कुछ नया बना देता है। तो इसी तरह ये जो एलिफेंट और चैरियट ये दोनों चीज़ पराड़ाखेमुंडी का जो गंजपा कार्ड्स है उसमें रिफ्लेक्ट किया गया है। मैं आपको दिखाऊं ये जो हाथी का ऊपर बैठे हैं राजा भी हो सकते हैं कोई भी, ये बहुत सारे यूज हुआ है। ये सूर्य रवि ये चंद्र ये मंगल ये बुध ये बृहस्पति ये शुक्र शनि राहु केतु। रवि मान सूर्य का सिंबल हुआ था सूर्य। ये चंद्र का सिंबल है चंद्र। मंगल का सिंबल हुआ था शंख। ऐसा चीज़ ऐसा सिंबल रघुराजपुर में कम देखने को मिलता है मगर यहाँ तो इनका बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे कि ये भी रथ है, रथ का अंदर ये जो सिंबल है देखते हैं ये सूरज है। तो उसका एक कार्ड का सूर्य जो है उन पे सिंबल वही सूरज रहेगा। ये भी दूसरा एक कलर का है। जैसे ये बैकग्राउंड आपने देखा है ये ब्लू है, ये कोरल जैसा है, तो इनका भी ये सिंबल इसी तरह रहेगा।
एक कुछ ऊपर नहीं रहेगा, साइड में है। क्या जो दशहरा कुमार पूर्णिमा होता 200-300 सेट सेल होता है। अभी जो पंगल हुआ, पंगल में भी 100-120 का सेट सेल हुआ। पुलिस तक लेते हैं ना, उसका बाहर में खेलता नहीं है। क्यों? जुआ बोलते ना, जुआ के बोलते ना, वो उसका कि नहीं। बैडमिंटन जो दशहरा में 5 दिन देते हैं खेलना के, हाँ 5 दिन देती है। और जो पंगल होता ना, पंगल में 3 दिन देते हैं, ऑर्डर देते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर देती है खेलना के। जो राजा महाराजा खेलते हैं ना, वही ऊपर जो पैसा के तो नहीं खेलते ना राजा महाराज, तो टाइम पास के खेलते हैं, गेम खेलते। तो ये जो भगवान का नाम में खेलते होते तो टाइम पास हो जाएगी। यही प्रकार का जो करते खेला होता, जो माइंड स्टडी होता। नवग्रह ग्रह जो स्थिति अलग अलग था, से ग्रह स्थिति का जो टाइम पास गेम होता ना, माइंड फ्री होता, उसका ऊपर है नवग्रह की। दशावतार भगवान की जो दशावतार यहाँ पर फिगर बनाने के खेलते। In the case of Navagraha cards, they depict the 9 planets which rule human life on Earth as per Hindu mythology. Each planet is depicted by a unique symbol and color, like Surya blue, Chandra black, Mangala red, Budh grey, Brihaspati yellow, Shukra brown, Shoni white, Rahu green and Ketu orange. पहले उसको जो पटचित्र जैसे पट बनता है, जो कैनवास जो हैंडमेड कैनवास बोलते हैं, वो कपड़े को चॉक पाउडर और कुछ ग्लू, नेचुरल ग्लू लगा के पहले पट बनाते हैं। ये इमली का बीज है, जो पेस्ट ये बना हुआ, ये इमली का बीज पेस्ट में 2 कपड़ा का लगाने का, तो ये धूप में रखेगा। एक पट्टो हुआ, एक खड़ी, ये सब लगा है होता। एक बार हो गया, 2 बार भी फेंक खड़िया लगाई, यही पत्थर ये सेकंड में गिरना के पड़ेगा। 3rd 5 फेंक खड़िया लगेगा, वो फाइनल पत्थर यही पत्थर में गिरना के पड़ेगा। ये 3 बार, ये साइड भी 3 बार। ये गेंडा जाक सब घसीब, ये हाथ जाक सब छिंडी जाइथिबो। पट्ट तैयार हो गया। पट्ट तैयार हो गया ना बाद उसको सर्कुलर साइज में कट होता है, उसका मोल्डिंग में ऐसे रखे, वो तो पीटना पड़ेगा। वो तो पीटेगा ना तो ये सब बाहरेगा। फिर बाद में उसमें पेंटिंग होता है। ये फर्स्ट कोटिंग हो गया, सेकंड कोटिंग, 3rd कोटिंग, 3 कोटिंग देना पड़ेगा तो अच्छा होता। पाउडर है ना बात है, ये सफ़ेद कलर होता। ये सफ़ेद कलर सबका कलर में मिला होता, मिलाई तो नहीं स्टैंडर्ड होता कलर। पेंटिंग के बाद उसको लैकरिंग होता है, उसको जौसाड़ा बोलते हैं हमारे चित्रकारी भाषा में। जौसाड़ा का क्या होता है? जौसाड़ा, जौ का मतलब ब्लैक और साड़ा का मतलब वो जो हीट प्रोसेस में बनाते हैं उसको साड़ा बोलते हैं। एक कार्ड ये जो फाइनल हो गया, एक कार्ड जो लाख दिया हुआ, ये जो खेलना टाइम का टूट भी नहीं आएगा तो कलर भी फेल नहीं हो गया। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो होता है तो पटचित्र कार्ड बन जाता है। इसके लिए मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं पटचित्र कारीगर हूँ। गंजप्पा आर्ट को लेके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कोशिश किया था। बॉम्बे में एक पार्टी है, सिर्फ गंजप्पा ही डील करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। कहाँ? सारा वर्ल्ड में जितना भी म्यूजियम्स है वो वहाँ बेचते हैं। वो गंजप्पा कार्ड कैसे खेलते हैं उसको हमने लिख के रखा है पेपर में, और उसका एक वीडियो भी बनाए। उड़ीसा में आप देखेंगे, भुवनेश्वर में एक ITDC का होटल है, कलिंगा अशोक, उसमें देखेंगे सारे गंजप्पा आर्ट को लेके एक रेस्टोरेंट का इंटीरियर बनाया है, जस्ट टू पॉपुलराइज द आर्ट। मेरा बड़ा लड़का तो जॉब है वाइजैक में,
कोई भी यही काम करते वहाँ पर के देती है, तो ऑर्डर लेके जाते ना, उसका बता देते, वहाँ पर काम करके यहाँ भेजते। पढ़ाई वढ़ाई भी करते हैं और आगे चलकर जॉब भी करेंगे, लेकिन इस जॉब के साथ साथ ये वाला जो हमारा पारंपरिक चित्रकला है उसे भी हम बनाए रखेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। खेलने के साथ प्लेइंग, कैसे प्ले करना है इसका तरीका साथ में यदि हो जाएगा ना, फिर गंजप्पा ताश जीवित हो जाएगा। पढ़ाई तो ख़त्म हो गया, अभी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। उसके साथ हमारा ये ट्रेडिशनल पटचित्र पेंटिंग है, इसको जारी रखेंगे। और गंजप्पा कार्ड जो मेरा दादाजी का सपना था कि वर्ल्ड वाइड फेमस कराना है, तो इसके बारे में हम बहुत मेहनत करेंगे। आगे जाके मेरा दादाजी का सपना को बहुत आगे लेके जाऊंगा।